हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज सीरीज की अगली कॉमिक्स दुर्दम में सेना पंचनाग प्रतिशोध। शक्ति का संतुलन शांति स्थापित करता है और असंतुलन अशांति। हम तक्षक वंश के तांत्रिक सर ब्रह्मांड में सबसे अधिक शक्तिशाली हैं, इसलिए भूमंडल पर हमारी ही सत्ता स्थापित होगी। शक्ति का यही संतुलन एक बार नागलोक में भी उत्पन्न हुआ था। विधाता ने उनकी अनियंत्रित होती शक्ति पर अंकुश लगाने का बीड़ा वासुकी वंश के मांत्रिक सर्पों को सौंपा। ओह, भूमंडल पर तांत्रिकों ने भीषण नरसंहार किया है। अपने इस कर्तव्य को मांत्रिक ठीक से निभा नहीं सके। मानवों की मदद के लिए पहुंचने में हमें देर हो गई। पाप करना और पाप का प्रतिरोध न करना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आते हैं। अरे, विधाता की दृष्टि में तांत्रिक और मांत्रिक दोनों ही अपराधी थे। इसका दंड दोनों को ही भुगतना पड़ा। तांत्रिक सर्पों, मैं तुम्हारी इच्छाधारी शक्ति और तुम्हारी असीमित शक्तियों का स्रोत यह सर्प मणियां तुमसे छीन रहा हूं। और तुमसे भी मांत्रिक सर्पों, क्योंकि यदि तुम सजग होते तो यह अनर्थ होने से रोका जा सकता था। आज से तुम सभी शक्तिहीन साधारण सर्प बनकर रह जाओगे। हम अपने तंत्र ज्ञान से अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करेंगे। ओम हिस। हम अपने मंत्र ज्ञान से पुनः शांति स्थापित करेंगे। ओम शांति। समय का चक्र चलता रहा और चलती रही दोनों की साधनाएं। 100 वर्ष व्यतीत होने पर इच्छाधारी शक्ति तो उन्हें स्वतः ही प्राप्त हो गई। इसके साथ ही तांत्रिकों को प्राप्त हुई अनेकों तंत्र शक्तियां व मांत्रिकों को प्राप्त हुई अनेकों मंत्र शक्तियां। वासुकी वंश के मांत्रिकों के सिरमौर बने महात्मा कालदूत सैकड़ों वर्षों पश्चात। ओ तांत्रीश अघोर तंत्र साधना कर रहा है। मुझे भी अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए साधना करनी होगी। तक्षक वंश के तांत्रिकों का सिरमौर महातांत्रिक तांत्रीश कालदूत के द्वारा नागदीप से निष्कासन की पीड़ा तंच मारती है मुझे। मांत्रिकों से बदला ही अब तांत्रिकों सर्प का लक्ष्य है। तांत्रिक सर्प नागदीप के पास ही एक निर्जन द्वीप पर बस गए थे। तंत्र साधना के लिए यह निर्जन द्वीप उत्तम स्थान सिद्ध हुआ। तंत्र शक्तियों से युक्त उस द्वीप को तंत्र द्वीप के नाम से जाना जाने लगा। यह मंत्र कीलन तांत्रिकों को नागदीप में प्रवेश नहीं करने देगा। नागदीप में प्रवेश करने के लिए हमें समय अनुसार अपनी शक्तियां प्रबल करनी पड़ती हैं। नागदीप पर को दृष्टि डाली तो तुम्हारी दृष्टि छीन लूंगा और प्राण भी। भागो, महात्मा कालदूत साक्षात काल है। हर बार इन तांत्रिक घुसपैठियों को कालदूत नामक सुरक्षा की मजबूत चट्टान से टकराकर लौटना ही पड़ता था। तंत्रगुरु तंत्रीश हर बार मिलने वाली इस पराजय से कसमसा कर रह जाता था। उसे नागदीप पर कब्जा करने के लिए एक उचित अवसर की प्रतीक्षा थी। एक दिन नागदीप पर तांत्रिकों का ही राज्य होगा और यह अवसर उसे सुरसर्पा के रूप में मिला भी। जाओ विषाक्त मांत्रिकों की नाग कन्या सुरसर्पा का हरण करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और फिसलती रेत की तरह यह अवसर हाथ से फिसलता भी गया। खचाक। दुष्ट विषाक्त, तूने मेरी प्रिय बहन सुरसर्पा को बरगला कर उससे विवाह किया है। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। आ विषाक्त की हत्या के बाद सुरसर्पा प्रतिशोध की आग में जलने लगी। उसका प्रतिशोध 100 गुणित होकर उसके 100 पुत्रों के रूप में जन्मा। तो मैं नागदीप से अपने पिता की मृत्यु और अपनी मां के साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लेना है। नागदीप की रक्षा के लिए कालदूत को सुरसर्पा के 100 पुत्रों का अंत करना पड़ा। सुरसर्पा का प्रतिशोध सहस्त्र भुजंग के रूप में जन्मा, जिसका अंत पंचनागों ने कर डाला। सुरसर्पा, तेरा प्रतिशोध अश्रुओं में बह जाए ये मुझे स्वीकार नहीं। रोक ले इन अश्रुओं को सुरसर्पा। इन्हें विष में परिवर्तित कर। शोक नागनों को शोभा नहीं देता। नागनों को शोभा देता है केवल प्रतिशोध। पहले मेरे अधिकारों का हनन, फिर मेरे पति का वध, उसके उपरांत मेरे 100 पुत्रों की हत्या और अब मेरे पराक्रमी पुत्र सहस्त्रभुजंग की यह दुर्दशा। यह सब देखकर मेरा मनोबल टूट चुका है गुरु तांत्रिश। तेरे हृदय में लगे प्रत्येक घाव का मूल्य चुकाएगा नागदीप। इसी के लिए मैंने अब तक तेरे 100 पुत्रों की अस्थियों का विसर्जन नहीं किया। मैं आपका तात्पर्य नहीं समझी। देख, तेरे पुत्रों की अस्थियां अभी तक दहक रही हैं। अपने अश्रुपूर्ण नेत्रों को अग्निपूर्ण बना सुरसर्पा। मैं सब कुछ समझ गई गुरु तांत्रिश। मेरे पुत्रों की अस्थियां तब तक दहकती रहेंगी जब तक ये मुझ पर हुए अत्याचारों का प्रतिशोध नहीं ले लेंगी। ठीक कहा तूने पुत्री। ये अस्थियां प्रतिशोध लेने के लिए ही दहक रही हैं। तू चाहे तो ये अस्थियां सर्पशोलों में परिवर्तित बदल सकती है। सुरसर्पा प्रतिशोध लेने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकती थी। मैं नागदीप की पराजय को लक्ष्य करके संत्र साधना द्वारा तुझमें अघोर शक्तियों को जगा रहा हूं। मुझे स्वीकार है। इधर तांत्रिश अघोर साधना में लीन हुआ, उधर कालदूत का ध्यान भंग हुआ। ओह,
दुष्ट तांत्रिक अघोर तंत्र साधना कर रहा है। हमें भी अपनी शक्तियां जगाने के लिए मंत्र साधना करनी होगी। अब समय आ गया है कि मैं अपने 5 वीर पुत्रों को नागदीप की रक्षा का भार सौंपकर मंत्र साधना हेतु चला जाऊंगा। पुत्री विसर्पी, हम मंत्र साधना के लिए हिमालय जा रहे हैं। हमारी अनुपस्थिति में ये वीर पंचनाग तुम्हारी और नागदीप की रक्षा करेंगे। मैं नागदीप की रक्षा करने में सक्षम हूं महात्मन। निसंदेह पुत्री, पर इस बार संकट साधारण नहीं है। जैसी आपकी आज्ञा। पंचनागों का नागदीप में स्वागत है। पंचनागों को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर मंत्र साधना के लिए चल दिए महात्मा कालदूत। पूर्णतः सजग रहकर नागदीप की सुरक्षा का ध्यान रखना। कोई शत्रु नागदीप की माटी भी न ले जा सके। पंचनागों को चेतावनी दे रहे थे महात्मा कालदूत। संभवतः उन्हें तांत्रिक की किसी योजना का पूर्वाभास हो गया था। सर सर्पा, मैं तुम्हारे शरीर में काल रूप शक्ति का प्रवेश करा रहा हूं। यह महाशिवरात्रि के 4 पैर के लिए तुम्हारे शरीर में विद्यमान रहेगी। काल रूप शक्ति का प्रवेश होते ही साक्षात काल के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी सुर सर्पा। क्या आज्ञा है मेरे लिए? ये लो शतदल कमल, इसमें तुम्हें नागदीप से विषाम्बुज लाना है, जिसके प्रभाव से तुम्हारे 100 पुत्रों को पुनर्जीवन भी प्राप्त होगा और विजय भी। विजय हमारी ही होगी। मैं विषाम्बुज लाऊंगी। अनेक तंत्र शक्तियां हैं तेरे इस काल रूप में। यह काल रूप शक्ति तेरी विजय का मार्ग बनाएगी और आज की रात तू अमर है और अजय भी। गुरु तांत्रिक ने षड्यंत्र रच डाला था और नागदीप में पाताल में स्थित पातालेश्वर शिव के विषाम्बुज अभिषेक की तैयारियां हो रही थी। प्रत्येक शिवरात्रि की भांति आज भी अर्धरात्रि में देव कालजयी अपनी विश्व अमृत ग्रंथि से अभिषेक के लिए विषाम्बुज मुक्त करेंगे। इस परम शक्तिशाली मिश्रण पर सदा से ही दुष्ट शक्तियों की कुदृष्टि रहती है। हमें सतर्क रहना होगा। आप निश्चिंत रहें युवराज्ञी। शिव का विषाम्बुज अभिषेक शांतिपूर्ण रूप से ही संपन्न होगा। सिंहनाग, नागदेव, नागप्रेती व सर्पराज ने चारों दिशाओं में और नागार्जुन ने नागदीप के केंद्र में सुरक्षा का दायित्व संभाल लिया था, पर नागदीप की सुरक्षा में सेंध लग चुकी थी। ओह, कोई संकट लगता है। भयंकर संकट बोल नाग पशु। सिंहनाग का पंजक तुझे चीर डालेगा दुष्टा। आज की रात अमर है काल रूपा। सिंहनाग तेरा यह भ्रम दूर कर देगा। इस पंजक से अपने लिए बिल खोद मूषा। काल रूपा का प्रहार मारा रहे। तेरे जैसे नाग पशु पिंजरे में ही ठीक रहते हैं। ये तो सिंहनाग की गर्जना है। लगता है वो किसी संकट में है। वो नहीं, अब तू संकट में है। भूमंडा पर्वतों को भी चूर चूर कर सकती है। ये तो छोटा सा कंकड़ मात्र है। तेरी भूमंडा के साथ तुझे पाताल में पहुंचा देगी काल रूपा। काल रूपा जो कहती है वह कर दिखाती है। भूमंडा धारक को भूमि निकल जाए, ऐसा साहस भूमि नहीं कर सकती। अब भूमंडा की शक्ति देख दुष्टा। भूमंडा की शक्ति मैंने देख ली, अब तू श्लेष्मा की शक्ति देख। इस श्लेष्मा से तुझे न तेरी शारीरिक शक्ति मुक्त कर सकती और न ही पर्वतों को चूर चूर कर देने वाली तेरी भूमंडा गदा। सर्पराज को तो मैं मुक्त कर दूंगा, पर तुझे मेरी इस दाढ़ी से अब कोई मुक्त नहीं कर पाएगा। ओह, आज की रात्रि काल रूपा को काल भी बंदी नहीं बना सकता। और तेरी दाढ़ी की सहायता से मैं तुझे आकाश दर्शन कराऊंगी। शू, मैं आकाश दर्शन अकेला नहीं, तेरे साथ करूंगा। तेरा मार्ग आसान नहीं है और मुश्किल हो गया। तूने मुझे देव कालजयी के मंदिर में पहुंचाकर मेरा काम आसान कर दिया। ऐसा लगता है तेरी मृत्यु के बाद किसी ने तेरा दाह संस्कार नहीं किया। खच खचा खचा, मैं ही किए देती हूं। ले, रात सज गई तेरी चिता, किंतु इस पर लेटेगी तू। अस्थि शस्त्र की जकड़ से तुझे केवल तेरी मृत्यु ही मुक्त करा सकती है। मेरी नहीं, तेरी मृत्यु मुझे मुक्त कराएगी। नाग फांस मुझे हिलने भी नहीं दे रहा। नरकाग्नि तुझे भस्म कर रही है और मैं आजाद हो रही हूं। नागार्जुन को यह मंजूर नहीं। वर्णास्त्र। तूने काल रूपा के क्रोध को भड़का दिया है बाहेलिए। अब काल रूपा दिखाएगी तुझे अपनी धनुर्विद्या। काल रूपा को देव कालजयी के मंदिर से विषाम्बुज प्राप्त करने से रोकने वाली यह अंतिम सुरक्षा चट्टान अब चूर चूर हो जाएगी। चट्टान नहीं, मैं सुमेरु पर्वत हूं काल रूपा। काल रूपा की तंत्र शक्तियों का कोई भी अंत नहीं बहेलिए। चट पड़ाम चट चट पू शक। अब जितनी जाए इस पर वर्षा करिए। तंत्राग्नि है, बुझेगी नहीं। अब इस अग्नि चक्र से तू तभी बाहर आएगा जब मैं देव कालजयी के मंदिर से विषाम्बुज लेकर चली जाऊंगी। इससे पहले मेरे प्राण तेरी छाती चीर डालेंगे।
महात्मा कालदूत के आश्वासन और पंचनागों की सुरक्षा के कारण विसर्पी निश्चिंत होकर शिव आराधना में संलग्न थी। ओम नमः शिवाय। पूरा नागदीप भी निश्चित होकर शिव पूजन में लीन था। देवकाल जी के मंदिर का द्वार बंद था। उनके कंठ से विष और अमृत विषाम्बुज के रूप में रिस रहा था। ओम। विघ्न पड़ गया। भाग। ओम नमः शिवाय। विषाम्बुज अभिषेक संपन्न होने ही वाला था कि शिवरात्रि का अंतिम पहर था। मिल गया मुझे देवकाल जी के आशीर्वाद के रूप में विषाम्बुज। यह भूकंप कैसा? यह भूकंप नहीं, हमारा क्रोध है दुष्टा। यदि हम विषाम्बुज अभिषेक में संलग्न न होते तो अब तक तेरा वध कर चुके होते। आप मेरा वध नहीं करेंगे, अपितु तो मुझे आशीर्वाद देंगे जब शीघ्र ही नागदीप पर विजय प्राप्त करके आपके समक्ष उपस्थित होगी सौर सर्पा। ऐसा कदापि नहीं होगा। ये विद्युत। ओह, इस विद्युत ने तो तर्काग्नि को बुझा डाला। कालरूपा को गुरु तांत्रिश के पास पहुंचने की जल्दी थी। शिवरात्रि का अंतिम पहर समाप्त होने वाला है। मुझे शीघ्र ही विषाम्बुज युक्त शतदल कमल गुरु तांत्रिश को सौंपना होगा। ओह, ये तीरों की दीवार कहां से आ गई? शक 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 शक। मैंने बनाई है ये तीरों की दीवार। इस दीवार के साथ मेरी काल रूपा शक्ति आंधी बनकर तुझे भी डाल से टूटे पत्ते की तरह उड़ा डालेगी। डाली से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम। अपनी आंधी से कह दे कि औकात में रहे। अपने शस्त्रों को विराम दो भ्राताओं, मुझे थोड़ी भूख लगी है। अपनी भूख शांत करके ही रुका नागप्रेती। भ्राता नागार्जुन वो भाग रही है। वो नागार्जुन के बाणों से तेज नहीं भाग सकती। पर तुम तो किसी की पीठ पर बाण नहीं चलाते। पीठ पर बाण चलाऊंगा भी नहीं। ओह, लगता है कि यह बाण निशाना चूक गया। नागार्जुन का बाण निशाना चूका नहीं था, निशाना साध रहा था। ओ, ये बाण मुड़कर मेरी ही ओर आ रहा है। सर, निशाना सच चुका था और तीर धस चुका था सुर सर्पा की छाती में। यह नागार्जुन का संहारक बाण था। अब सुर सर्पा की मृत्यु निश्चित थी। नागार्जुन, वो अदृश्य हो गई। काल रूपा और सुर सर्पा का संकट समाप्त हो चुका था। हमें विश्वास हो गया कि अब नागदीप पूर्णतः सुरक्षित है और सदैव सुरक्षित रहेगा भी। और महात्मा कालदूत संतुष्ट। अर्ज मंत्रिक वंश ने नागदीप की रक्षा करके अपना दायित्व पूर्ण कर दिया। मुझे अपने वीर पुत्रों पर गर्व है। विधाता ने मांत्रिक वंश को शांति स्थापित करने का जो दायित्व सौंपा था, उसके निर्वाह का प्रथम चरण सफल हो चुका था। युवरागी विसर्पी पंचनागों की वीरता से प्रसन्न थी, परंतु नियति ने उनके समक्ष अगली चुनौती प्रस्तुत कर दी थी। मेरा नाम नागराज है और मैं आपकी अमानत ये मणि आपको लौटाने आया हूं। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि विश्वपरी अब इस संसार में नहीं रहा। नागराज ने वो मणि देवी के मस्तक पर स्थापित की और उसे मिला देवी का आशीर्वाद। नागराज, तुम्हें देवी का आशीर्वाद मिला। हम चाहते हैं तुम यहीं रहो। आज से तुम नागदीप के राजा हो। लेकिन नागराज का कर्तव्य उसे पुकार रहा था। क्या हुआ शूलकंठ? नागराज, कोई मशीनी चिड़िया नागदीप पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। उस मशीनी चिड़िया का सवार अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। नागबड़ी ने दूसरे नागराज की नीलामी के लिए एक मीटिंग बुलाई है। हम वहीं जा रहे थे, पर अब मैं नहीं बचूंगा। ओह, शैतान नागमणि कोई नया खेल खेल रहा है। मुझे जाना होगा और फिर शैतानों के अंत के लिए मुझे जाना होगा। तब तक नागदीप का कारभार विसर्पी संभालेगी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज सीरीज की अगली कॉमिक्स कोबराक में। हाँ, दांव पर लगा है नागराज का जीवन और प्रेम के पाश में फंस गए हैं नाग वीरांगना विसर्पी और दस्यु सम्राट कोबराक। नाग वीरांगना विसर्पी का एक रोमांचक कॉमिक, विशेष कॉमिक। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोबराक में। तब तक के लिए धन्यवाद।